हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक बडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। देखिए, इस स्टॉक के ऊपर जो मेन मेरा पर्पज़ है इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने का, वो पर्पज़ ये है कि लोग जो हैं, इन्वेस्टर जो हैं, रिटेल निवेशक हैं, वो इसे ये बोल रहे हैं कि ये मल्टी बैगर साबित होगा आगे जाके। देखिए, जो इसके फंडामेंटल चल रहे हैं, आप सभी को पता होगा जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं कंपनी में। आप सभी को हर बार ही न्यूज़ मिल रही होगी, काफ़ी न्यूज़ में भी बना हुआ है ये शेयर। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि इसका पास्ट कैसा रहा है और इसका प्रेजेंट कैसा है और आने वाला फ्यूचर है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, हम पक्का नहीं बता सकते कि फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि मार्केट के बारे में बताना, स्टॉक मार्केट के बारे में बताना, किसी भी स्टॉक के बारे में बताना कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, वो सिर्फ हम एक अनुमान लगा सकते हैं। हम डेफिनेटली जो है पक्का नहीं बता सकते कि उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो आइए आज हम इसी स्टॉक के बारे में बात करते हैं। देखिए, उससे पहले कि मैं आपको एक बात बोल देना चाहता हूँ कि आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आप लाइक करते हो वीडियो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और सब्सक्राइब करते हो तो मैं आगे और ज़्यादा मोटिवेशन होता हूँ आपको स्टॉक मार्केट के लिए क्लियर कट जो बात होती है वो बताने के लिए, ताकि वो आपको साफ़ तरीके से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पता लगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। मैं किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता। देखिए, जो क्लियर का बात है स्टॉक के बारे में, मैं वही बताता हूँ आपको। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो सके, मुझे भी अच्छा लगे। और चलो आइए स्टॉक के बारे में बात करते हैं अब। देखिए, वोडाफोन आइडिया, आप सभी को पता है कि इस कंपनी का जो मर्जर हुआ था वो 31 अगस्त को 2018 को हुआ था, इसका मर्ज दोनों का। और इसको टोटली अभी 22 मंथ्स हो गए हैं, यानी कि लगभग 2 साल के करीब। और इस कंपनी का मर्जर के बाद आपको पता है कि जियो लॉन्च हुआ था उससे पहले। और जियो ने सभी को टेलीकॉम कंपनी को सारी को धो रखा है कपड़ों की तरह। देखिए, पहले तो आता है फ्री सिम, फिर 3 मंथ्स के लिए आता है फ्री नेट। आप सभी को पता होगा, आप सभी ने यूज़ किया होगा, मैंने भी यूज़ किया था। तो फ्री नेट आता है। तो आपको पता है कि टेलीकॉम सेक्टर में कितना बड़ा बूम आया था जियो ने, अंबानी जी ने जब वो जियो लेके आए थे। तो उसके बाद काफ़ी टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी तगड़ा कंपटीशन आ गया था हर सेक्टर में। कई कंपनियां तो बंद भी हो गई हैं। तो वोडाफोन आइडिया को भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। कहाँ ये शेयर आज से 5 साल पहले 100+ था, और कहाँ ये आपको पता है लो जो बना चुका है वो 2 रुपये 40 पैसे का लो बना चुका है। 52 वीक लो जो इसने बनाया था इस बार, ये आप देख सकते हो, 2 रुपये 60 पैसे, सॉरी। तो इसने लो बना चुका है ये स्टॉक। तो आप देखिए कि एक गिरती कंपनी है और फंडामेंटल भी इसके बिल्कुल ही कमज़ोर हैं। ऊपर से वो कोर्ट केस जो आप सभी सुन ही रहे होंगे काफ़ी दिनों से, और ऊपर से जियो का इतना काउंटर अटैक होना इतने तकड़े तरीके से। ऊपर से देखिए जियो में लगातार इन्वेस्टमेंट आना। तो देखिए, जियो का जो बेस है, जो रिलायंस कंपनी का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और जितना वो बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही तगड़ा कंपटीशन होगा टेलीकॉम सेक्टर के लिए, सभी सेक्टरों के लिए। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जो सेक्टर आगे, चलो एयरटेल हम मान सकते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए जो है सर्वाइव कर सकता है, बट मुझे लगता नहीं है कि आइडिया वोडाफोन जो है ये सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि आप फंडामेंटल देख सकते हो। ऊपर से वो कोर्ट केस हो गया है। अब आपको पता है 59,000 करोड़ थे जो इन्होंने देने थे कोर्ट के, गवर्नमेंट के, सॉरी। और उसके बाद इन्होंने थोड़े पैसे दिए भी थे, 7,800 के करीब, 7,800 करोड़ के करीब इन्होंने दिया भी था। उसके बाद 53,200 करोड़, यानी कि 53,200 करोड़ जो है वो रह गए थे जो देने हैं अभी। और ये कंपनी जो आइडिया, वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है, ये बोल रही है गवर्नमेंट को कि हम उसे 20 साल के अंदर अंदर देंगे, 20 साल तक। तो आपको पता है 20 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है। गवर्नमेंट ये रहेगी नहीं रहे, कोई पता नहीं है आपको। अभी बीजेपी सरकार है, कांग्रेस है, जो भी आती है वो आने वाले टाइम में देखेंगे 5 साल के बाद। बट जो ये इस टाइम जो इस गवर्नमेंट को जो अभी प्रॉब्लम आ रही है, वो आपको पता है इस टाइम आ रही है जो है कैश की। तो ये कंपनियों में जिससे भी कैश लेना है, जो भी लेना है, वो क्लियर करती जा रही है। और आपको पता है कि रिलायंस को अच्छी खासी सपोर्ट है। आपको पता ही है किस चीज़ की सपोर्ट है। आप अगर आपको है, थोड़ा सा भी है, मुझे लगता है कि अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए, रिलायंस जो है वो टिकने नहीं देगी। आपको पता है प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसके लिए। और रिलायंस ने जितना ही मतलब जितने इसके नेगेटिव पॉइंट हैं वोडाफोन आइडिया के, इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट हैं रिलायंस जियो में। तो आई डोंट थिंक सो कि ये कंपनी जो है वो टिकने देगी इसको।
और जैसे इसका डेट है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आपको पता है कि एजीआर के तहत कोर्ट ने केस डाला था वोडाफोन आइडिया पे। एजीआर एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू, आप सभी को पता होगा। आपको इसका पता ही होगा कि जो टेलीकॉम कंपनियाँ उस स्पेक्ट्रम का यूज़ करती हैं ऑन लीज़, जो गवर्नमेंट है वो इसे बेचती नहीं है, उन्हें लीज़ पे देती है। और लीज़ पे देने के बाद जो भी उसके ऊपर जो भी चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट के वो लेती है, रेवेन्यू पर भी जो चार्जेस लेती है। तो जो इनके ऊपर रेवेन्यू का और इन सब का चार्ज टोटल मिला के जो निकला था वो बहुत बड़ा था। आपको पता है 59,000 करोड़ के लगभग। और अभी जब इससे गवर्नमेंट ने क्लियर करी बात, ये भी 1.5-2 महीने पहले जब ये केस चल रहा था, तो क्लियर करी कि हमें गवर्नमेंट कोर्ट से केस आया, क्लियर हुई बात कि हमें कैश चाहिए सारा का सारा। तो वोडाफोन आइडिया ने जो बयान दिया था वो क्या दिया था कि हमारे पास तो जो वहाँ पे वर्कर काम करते हैं उनको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, इनका ये बयान था। तो आप समझ सकते हो कि जब जब कंपनी के पास अपने वर्कर के लिए सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है तो वो कंपनी कैसे सर्वाइव कर पाएगी। कोई मतलब नहीं है सर्वाइव करने का। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें जो है इन्वेस्टर रिटेल निवेशक ज़्यादा हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या स्पेकुलेशन कर रहे हैं, वो जुआ खेल रहे हैं। मेरे को तो जहाँ तक लगता है कि वो जुआ ही खेल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम थोड़े पैसे लगाएं और ये स्टॉक चल जाए और मल्टीबैगर साबित हो और हम अमीर हो जाएं। देखिए, नो डाउट कि मार्केट में पैसा लगाना है तो एक डिसेंट इन्वेस्टमेंट करता है इंसान और एक डिसेंट सी रिटर्न लेता है। रिटर्न अच्छी भी हो सकती है अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो और फंडामेंटल अच्छे कंपनी के तो लेते हैं, कई लोग लेते हैं। बट ये जो इस टाइम जो इन्वेस्टर कर रहे हैं, रिटेल निवेशक कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो जुआ खेल रहे हैं। और कई निवेशक तो ऐसे हैं जो अपनी 90% जो इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी इसी में कर रहे हैं। 90% इन्वेस्टमेंट करना, वो भी ऐसे स्टॉक में, और उसके बाद जब वो लॉस में जाते हैं तो उसके बाद बोलते हैं कि ये स्टॉक मार्केट जो है वो बेकार है। और आगे जाके वो औरों को भी जो अपने साथ हैं जो मार्केट में अच्छे हो सकते हैं उनको भी यही हिदायत देते हैं कि मार्केट बेकार है, स्पेकुलेशन है और कुछ नहीं है। एक्चुअली में स्पेकुलेशन तो जो जुआ खेल रहे थे वो अपने दिमाग से खेल रहे थे ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। आप इससे अच्छे अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना भी है तो मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में बोल चुका हूँ कि ऐसा पैसा इन्वेस्ट कीजिए ताकि अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 से 12 स्टॉक हैं, 15 स्टॉक हैं, 20 स्टॉक है, जो भी आपकी मतलब जैसी भी आपका पोर्टफोलियो हो उस हिसाब से आपके स्टॉक हैं, तो पहले उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, उन स्टॉक्स में। उसके बाद उसका 5 से 10% डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना बड़ा है। उसके बाद उसमें 5 से 10% या आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा है तो 2-3% इसमें इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए। अगर रिटर्न आनी होगी तो आपको आ जाएगी, नहीं तो आपका पैसा डेड हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्या होगा। बट अगर आप रिटेल निवेशक हो और आपकी पूरी की पूरी इसमें इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी करके बैठे हो तो देखिए ये तो रॉन्ग है। फिर आप बोलते हो कि स्टॉक मार्केट गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं लोग और बहुत कमाते हैं। बट वो एक्चुअली में 5% वो इसलिए कमाते हैं क्योंकि वो ऐसे स्टॉक्स में वो पैसा लगाते हैं कि वो पैसा अगर उनका डूब भी जाता है, डेड भी हो जाता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए रिटेल निवेशकों को मैं कहना चाहता हूँ जो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी व्हाट्सअप के उसमें मैसेज भी आते हैं कि यार ऐसे करके इसमें ये ले लिया मैंने, ये इतने ले लिए हैं शेयर। तो एक्चुअली में देखिए, आप लेते हो शेयर, अगर आपके पोर्टफोलियो का 2 से 5% आया तो कोई बात नहीं, मैं मान सकता हूँ। 2 से 5% जो आपका वो डूब भी जाता है तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पर बहुत ज़्यादा मतलब पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट या फिर 90% 80% इन्वेस्टमेंट मत कीजिए ऐसे स्टॉक्स में। और आपको पता है इसमें काफ़ी खबरें भी आ रही हैं, अब वो पता नहीं झूठी है सच्ची है। अभी गूगल में आए थे, आपको पता ही होगा कि काफ़ी रूमर फैले थे कि गूगल इस पे इन्वेस्ट कर रहा है, 5% इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए, वो 5% करे 10% करे, वो उनको पता है कि गूगल को, वो बहुत टेक कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, इनको पता है कि कैसे इन्वेस्ट करना और कैसे नहीं करना है। ये सिर्फ एक खबर आई थी, ऑफिशियली अभी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं आया है कि गूगल इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। और मुझे लगता भी नहीं कि इन्वेस्ट करेगा। देखिए, रिलायंस में इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है। देखिए, ये सिर्फ एक ना टेलीकॉम बिजनेस नहीं रह गया है। अब आप देख सकते हो जो रिलायंस किस तरीके से जियो को किस तरीके से बढ़ावा दे रहा है आगे। तो वो देखिए, वो ऑनलाइन ही, आपको पता है, रिटेल का काम होगा, ठीक है जी, ऑनलाइन ही ग्रोसरी का काम होगा। तो वो बहुत बड़ी प्लानिंग करके आया है। तो सिर्फ एक रिटेल, अगर वो अपने प्लान को जो है वो बहुत कम भी कर देते हैं ना, अगर अपने प्लान को बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे अभी फ्री भी दे रहे थे बीच में जब स्टार्टिंग में जियो आया था, तो बड़े कम पैसों पे भी अगर वो प्लान देते हैं अपने, तो उनको कोई ख़ास वो नहीं आने वाली, प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि अपने जो रेवेन्यू है वो ऑनलाइन, आपको पता है, शॉपिंग जो तैयारी कर रहा है जियो, उससे वो अर्न कर सकते हैं। बट एक्चुअली में जो ये कंपनी है जो सर्वाइव कर रही है, आपको पता है इतना पैसा है, अगर ये 20 साल का भी इसे गवर्नमेंट टाइम भी देती है तो आपको सही में बात बताऊं कि इसको जो 20 साल में भी अगर हर साल अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर साल अगर ये अपनी ईएमआई भी बनाती है,
53,000 करोड़ की, तो 2650 करोड़ की इसकी EMI बनती है साल की। और आपको पता है 12,000 करोड़ का तो ये एनुअली वो करके बैठी है, लॉस करके बैठी है। तो अब देखिए, जो कंपनी के पास पैसे नहीं है अपने वर्कर को पैसे देने के लिए, तनख्वाह नहीं है, जो लॉस दिखा रही है, वो कंपनी कैसी EMI बनाकर भी, अगर 20 साल की गवर्नमेंट, मैं सिर्फ छोटी सी बात कर रहा हूँ कि 20 साल का अगर टाइम भी लेती है ये कंपनी, तो भी ये पैसे नहीं चुका सकती है, तो ये सर्वाइव नहीं कर सकती है। बाकी हम क्लियर नहीं किसी के स्टॉक के बारे में बता सकते। देखिए, बाकी गवर्नमेंट है, हेल्प करेगी, तो आपको पता अगर हेल्प करती भी है तो प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट जो है, अभी येस बैंक के केस में भी आपने देखा ही होगा, तो वो प्रॉपर फ़ायदा जो है वो इसमें जो इक्विटी शेयरों में इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनको प्रॉपरली फ़ायदा नहीं होने वाला। काफ़ी चीप वैल्यू पे वो बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच देती है वो स्टॉक, और वो फिर आपको पता है लॉकिंग पीरियड है, जैसे येस बैंक में हुआ था। और किसको फ़ायदा हुआ है? बैंकों को फ़ायदा हुआ है, बड़े बड़े इन्वेस्टरों को फ़ायदा हुआ है, तो रिटेल निवेशक तो लटका ही रह गया है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक में जो डूबती नहीं है, आपको पता है इसका हाल जो है। बाकी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैंने आपको तरीका बता दिया इसमें इन्वेस्ट करने का। बाकी देखिए, मैं तो आपको क्लियर कर चुका हूँ इस कंपनी के बारे में, और इसके फंडामेंटल के बारे में तो क्या बात करें, आपको पता ही है इसके फंडामेंटल के सारे के बारे में। तो मैंने इसलिए इसमें मेन पर्पज़ मेरा यही था इसमें वीडियो बनाने का। देखिए, जो रिटेल निवेशक है वो फंसता है, क्यों फंसता है? थोड़ा लालच करने के चक्कर में। वो सोचता है कि मेरा पैसा मल्टी बैगर हो जाए। आपको पता है अभी ये 2 रुपये 60 पैसे पे चला गया था, उसके बाद दोबारा से 10 रुपये पे आया है। वो सिर्फ एक न्यूज़ के कारण आया है, और वो न्यूज़ अभी ऑफिशियली नहीं आई है, वो सिर्फ एक रूमर है, अभी पता नहीं है आएगी नहीं आएगी, वो क्लियर बाद में होंगी बातें। बट अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, और बड़े पैमाने पे मत कीजिए, बस मेरे कहने का क्लियर कट मतलब ये है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो बड़ा छोटा सा हिस्सा कीजिए। देखिए, अगर प्रॉफिट होगा तो वो आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा। कंपनी को कोई न्यूज़ आती है अच्छी होती है तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन आप अगर अभी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और यहाँ से कंपनी ज़्यादा डाउन चली जाती है और डीलिस्ट हो जाती है, तो फिर आप देखिए, आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है और बड़े बड़े पैमाने पे करी हुई है रिटेल निवेशकों ने, तो उनके पास कुछ नहीं रह जाएगा फिर। तो लॉस करने से अच्छा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो 2-3% करें अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। बाकी कोर्ट से जो डिसीज़न आएगा अगस्त में, उसी डिसीज़न के बाद ही बात होगी कि उसके बाद इस कंपनी में क्या हो सकता है। तो जैसी कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसके ऊपर वीडियो बना के, कोई अच्छी खबर आती है। बाकी फ़िलहाल के लिए जो अभी कंपनी के डिसीज़न है, देखिए, अगर कोर्ट का केस 20 साल के लिए आता है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर 20 साल के लिए कंपनी कह रही है कि हम 20 साल के अंदर पैसे दे सकते हैं, तब भी ये कंपनी अभी फ़िलहाल के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और जैसे जैसे आगे आगे 5G 6G का टाइम भी आएगा, आने वाले टाइम में 20 साल की मैं बात कर रहा हूँ, 20 साल की कंपनी बात कर रही है, तो 20 साल अभी नहीं है, 20 साल यानी कि 2040 की बात कर रहे हैं। 2020 चल रहा है, 2040 यानी कि 2040 की बात। आपको पता है 4G आ चुका है, 5G आने वाला है, जियो लॉन्च करने वाला है, और फिर 6G भी आएगा। तो इसलिए, और वो एक्सपेंड करने के लिए अपना बिजनेस, उसके पास पैसा भी होना चाहिए कंपनी का, तभी वो एक्सपेंड कर सकता है अपना बिजनेस। तो वो रिलायंस के पास तो देखिए बखूबी है। एयरटेल भी सर्वाइव कर ही रहा है फ़िलहाल के लिए, उससे भी पैसा देना गवर्नमेंट को। लेकिन वोडाफोन आइडिया का मुझे नहीं लगता है, हो सकता है। बाकी देखिए, कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा फ़िलहाल के लिए। बाकी देखते हैं, वेट एंड वॉच। और अगर ये बैंक कोर्ट कहता भी है इन्हें पैसे देने के लिए, तो देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन्हें अपने प्लान को, जो इसके प्लान है जो भी हैं रिचार्ज वगैरह, वो इसे महंगे करने पड़ेंगे। और वो महंगे करेंगे तो आपको पता है आगे जो जो कंपटीशन है रिलायंस के साथ, जियो के साथ, जो रिलायंस इतना सस्ता प्लान बांट रहा है, वो आपको पता है ये फिर सर्वाइव कर ही नहीं पाएगी कंपनी। तो उस तरीके से भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और इस तरीके से भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इसलिए मेरा कहना है कि इस कंपनी से थोड़ा दूर रहें, न्यूज़ बेस पे इस पे इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई न्यूज़ बहुत अच्छी आ जाती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप रेगुलरली मुझसे जुड़िए, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा इस कंपनी के लिए। तो थैंक यू गाइस। बाकी मैं आपको बोल चुका हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।